ओके, क्लास 10 हमने मैथ्स 2 स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर चला था 6 ट्रिग्नोमेट्री, कल उसका फर्स्ट लेक्चर था। प्रैक्टिस हमने डायरेक्टली 6.2 स्टार्ट किया था। 3 सम्स किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। आज बचे हुए सम्स कंप्लीट करेंगे 2, 5 एंड 6। और उसके बाद जो सिमिलैरिटी का मैंने आपको बीच में होमवर्क दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आए थे बहुत सारे सम्स, तो वो करवाऊंगी। और आज के लेक्चर में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो प्रैक्टिस लेक्चर है ना, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी देने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना इस पूरे वीडियो को, होमवर्क सेंड कर देना मुझे। अब प्रैक्टिस 6.2 में हमने क्या लिखा था? सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आई होप अब तक आपको याद हो चुका होगा। और सेकेंड चीज क्या आनी चाहिए? टेबल। और तीसरी चीज क्या थी? एंगल। एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन मतलब नीचे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5। A storm broke a tree and a tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the length of the tree. तो अब सबसे पहले हमको क्या फॉर्म करना है? फिगर। क्वेश्चन क्या था? A storm broke a tree. अब ये एक पेड़ है यहाँ पर, सपोज ये ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है पेड़। यहाँ से ब्रोक हो गया ट्री, स्ट्रॉन्ग की वजह से ये एसी पार्ट जो था ना वो ब्रोक हो गया, और ये यहाँ से गिरा 20 मीटर का, मतलब ये बेस है, बेस से जाकर गिरा ये 20 मीटर की दूरी पर। ये हो गया आपका 20 मीटर। अब इस फिगर में एक चीज क्या समझती है, ये जो एसी है ना, यही यहाँ पर आके गिर गया, दिख नहीं है सही से, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये जो AC था वही यहाँ पर आकर गिरा, सपोज इसको अगर हम D पॉइंट डालते हैं तो AC इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि AC क्या था? ब्रोकन पार्ट, और वही तो आपके यहाँ पर गिर रहा है CD पे, तो AC और CD दोनों सेम हो। और एंगल कितने का बना रहा है ये? 60 डिग्री। ये तो जमीन पर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ये हो गया आपका 60 डिग्री। पूछा क्या है? हाइट ऑफ अ ट्री, मतलब हमको AB निकालना है। अब AB निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्री निकालना। एक तो CD चाहिए जो भी पड़ा हुआ ब्रोक नहीं हुआ, और दूसरा क्या चाहिए? जो ब्रोकन पार्ट AC। बट AC हमारे ट्रायंगल में नहीं आया, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? CD, और AC और CD तो दोनों सेम है, तो हमको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। और 2 चीज फाइंड करने का तो 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट आप CD कैसे यूज कर सकते हो? ये रहा CD। पूछा क्या है हमको? इसका ऑपोजिट दिया क्या है? एडजेसेंट। कौन सा फॉर्मूला? tan या cot वाला फॉर्मूला CV में जाएगा। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। दिया क्या है? एडजेसेंट, cos वाला फॉर्मूला। तो 2 फॉर्मूला यूज करके दोनों का निकालना है लेंथ, और उसके बाद ऐड कर देना, तो आपको पूरे ट्री का मिल जाएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं। इसको क्या अज्यूम किया हमने? तो लेट A be represent the unbroken tree. Let A be represent अनब्रोकन ट्री। अनब्रोकन ट्री मतलब ट्री के टूटने से पहले पूरी हाइट थी ट्री की AB। उसके बाद ट्री ब्रोक एट पॉइंट C एंड ब्रोकन पार्ट इज CD। तो CD जो है वो ब्रोकन पार्ट है। अभी यहां से क्या पता चल रहा है कि AC इज इक्वल्स टू CD। कितना टूटा? यहीं पे गिरा, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट तो सेम होने वाली है। अब BD रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लेंथ, जहां पर आपका T रेस्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लेंथ where broken part of the tree rest. तो हमने AB पूरा था, लास्ट में क्या बचा? BC रिप्रेजेंट्स अनब्रोकन पार्ट। आप इसे सेगमेंट लिखना, सेगमेंट BC represents unbroken part। और ब्रोकन पार्ट और अनब्रोकन पार्ट दोनों को ऐड करोगे तब जाके आपका पूरा ट्री का हाइट मिलेगा। इसकी जरूरत पड़ेगी
ये जिसका नंबरिंग दे दिया हमने 1। एंगल, क्वेश्चन क्या एंगल, मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री मेक एन एंगल of 60 degree with horizontal. That is angle CDB. यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, B represents the horizontal length, तो D represents the point where the broken part of the tree rests. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल क्या है, CBD। अब इसमें CBD है, हम पहले CB फाइंड करेंगे। तो CB क्या है, ऑपोजिट एडजेसेंट, tan का फॉर्मूला यूज करते हैं, tan D। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ऐसा मैं देखो, पहले इसका पूरा एंगल लिखते हैं, CDD is equals to angle D is equals to 60 degree। उन्होंने CDB को शॉर्ट में लिखा एंगल D, यहाँ पे बीच वाला नाम होता है, अभी एंगल बनाता है। तो tan D क्या हो जाएगा आपका, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल D अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल D। अब एंगल डी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, CB, एडजेसेंट कौन सा है, BD। दैट इज tan 60 डिग्री इक्वल्स टू CB अपॉन BD। अब CB कितना बचा है नहीं पता, BD यहाँ पे जहां पे मैं लिखा ना रेस्ट अनब्रोकन पार्ट, दैट इज 20 मीटर। तो यहां से हम पिक करेंगे BD कितना है, 20 मीटर। यहाँ पे निकलेगा हमारा कर दो, therefore BD equals to 20 मीटर। तो BD हो गया आपका 20 मीटर। CB नहीं पता है, tan 60 होता है √3 कल के टेबल में, तो CB कितना मिलेगा, 20 into √3। therefore CB equals to 20 √3। इसको नाम दे दो 2, क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमको अभी तक जो अनब्रोकन पार्ट है वो मिल गया, अब निकालना है हमको CB। तो वापस इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD। अब किसकी जरूरत है हमको, CD फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हमको दिया है एडजेसेंट, cos B इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल D अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड थी BD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, CD, और कॉस कितना चाहिए, 60 डिग्री। तो BD कितना हो गया हमारा, 20 डिग्री। CD नहीं करता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। CD को यहाँ शिफ्ट करो, 20 को यहाँ पे शिफ्ट करो, सॉरी 22 को यहाँ पे शिफ्ट करो। तो CD इक्वल्स टू 2 into 20 40 कैसे है, 20 into 2। देखो CD इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 40 मीटर। हमको क्या चाहिए, फुल लेंथ, फुल अनब्रोकन पार्ट। तो AB इक्वल्स टू, ये हो गया आपका नंबरिंग 3। AB इक्वल्स टू कितना आएगा, AB AC प्लस CB। लेकिन हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CD। हम लोग ने पता किया, तो हम लिख सकते हैं इसको CD प्लस CB। कहां से मिला, ये फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 पे हमने कहा था कि AC और CD दोनों सेम है, तो यहाँ पे AC हटाकर CD डालें। अब यहाँ पर AB इक्वल्स टू CD कितना है, 40, यहाँ पे मीटर मीटर, और CB कितना है, 20 प्लस 2। ये आपको कहां से मिला, यहाँ पे आगे लिखना है फ्रॉम। AB हो गया आपका 40 प्लस 20 √3, और इसको ऐसे ही रहने देना है क्योंकि हमारे पास √3 की वैल्यू नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको सम के नीचे √3 की वैल्यू दी हुई,
इन केस अगर आपको रूट 3 की वैल्यू दी है, जैसे 1.43 होता है, निकाल नहीं सकते हो, दी रहती है, दी है तो पुट करो, नहीं दी है वैसे ही रहना। बस यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये 20 रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, 20 अलग है, रूट 3 अलग। तो फाइनल therefore length of या height of tree equals to 40 plus 20 root 3 ब्रैकेट फिर लिखना है मीटर। हमने पूरे जो ट्री है वो फाइंड किया, पहले हम लोगों ने फाइंड किया अनब्रोकन पार्ट, फिर हमने फाइंड किया ब्रोकन पार्ट, और फिर फाइनली हमको ये वाला मिल गया। समझा थोड़ा सा? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन नंबर 6, पूरा बोर्ड हो गया इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वापस। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with 60 degree with the ground. Assuming that the string is a straight, find the length of the string. पहले इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग। सम दिया हुआ है, a kite is flying at a height of 60 meter. सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पर काइट है, और ये यहाँ से फ्लाई करेंगे 60 मीटर, और यहाँ से आप एक स्ट्रिंग बांधा, यहाँ से एक धागा बांधा काइट को, जो ग्राउंड पे भी वापस टच कर रहा है। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is tied at the ground. यहाँ का जो धागा काइट पे अटैच था उसको वापस ग्राउंड पे किया। It makes an angle of 60 degree. और ये ग्राउंड से है तो ये तो 90 डिग्री स्ट्रेट विद द ग्राउंड। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दी है, आपको रूट 3 की वैल्यू दी हुई है, तो इनको सब में यूज है। तो अभी अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये बीसी ग्राउंड है और ए, वैसे तो पतंग ऐसे टेढ़ी उड़ती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि पतंग सीधे है, 60 मीटर ऊपर है, और वहां से एक स्ट्रिंग बांधा है ग्राउंड पे। हमको क्या फाइंड करना है? एसी। एसी है हाइपोटेनस, दिया क्या हुआ है? ऑपोजिट हाइपोटेनस साइन वाला फॉर्म है। तो अभी पहले गिवन इन्फॉर्मेशन, ए रिप्रेजेंट लेट ए रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ हाइट। ए जो है वहां पर पतंग है, एसी स्ट्रिंग, सेगमेंट बीडी ग्राउंड, बीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राउंड है। बीडी रिप्रेजेंट्स ग्राउंड। Their string is attached. String is tied. ओके, अभी जो एंगल सी है, यानी कि ए सी बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच का जो एंगल बन रहा है, एंगल ए सी बी, दैट इज एंगल सी रिप्रेजेंट angle made by string with ground. इसको कैसे लिख सकते हैं? एंगल C equals to 60 degree. अब BD क्या रिप्रेजेंट, AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ द काइट। AB रिप्रेजेंट सेगमेंट, AB रिप्रेजेंट हाइट of kite. Height. That is AB equals to 60 meter. कितना हो गया? अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल जमीन से सीधा जाता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमको क्या चाहिएगा? साइन। साइन C equals to opposite side of angle C upon hypotenuse. तो साइन है हमारा 60 डिग्री, ऑपोजिट है AB, हाइपोटेनस है AC, साइन 60 होता है √3/9,
ए बी 68, AC नहीं पता, AC फाइंड करना है, उधर शिफ्ट करना है। AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2/3। ये आपका है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो पूछा है। अब क्या कहना है, √3 की वैल्यू दी है 1.73। अगर आप यहाँ पर डालते हो डिविजन में आ जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज ज्यादा लाइन पे गया, √3 नीचे से हटाना है। AC इक्वल्स टू 60 इंटू 2, 120 लिख सकते हैं, 120/2। अब रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करना है। Therefore AC equals to 120/√3 into √3/√3। ये रैशनलाइज कर देते ऊपर नीचे ऊपर आ रहा है। अब कट कर देना, ऊपर नीचे कट करोगे कोई फायदा नहीं होगा, कट नहीं करना। √3 into √3 कितना हो जाएगा, 3। 120 into √3 120। अब इतना सब करने से हुआ क्या, हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना एक बार इजी होती है। अब इसको कट कर 40, AC हो जाएगा आपका 40। अब वैल्यू पुट करो 40 इंटू 1.73। अब मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो √3 इक्वल्स टू 1.73। देखो AC कितना आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1.73 40 से 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो 0 0 0। यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद है, 2 पॉइंट के बाद, तो 2 पॉइंट पर डेसिबल आना है, 69.20। Therefore AC को क्या रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, स्ट्रिंग। Therefore लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू 69.20 मीटर। और यहाँ पर सेगमेंट AC रिप्रेजेंट स्ट्रिंग की जगह पर लिख दो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। पूछा है कितने का है, तो ये हो गया आपका आंसर। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे 69.2 मीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। From the top of the lighthouse, an observer looking at the ship make an angle of a depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. यहाँ पे भी आपको √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73। अब बाकी सब में और इन सब में डिफरेंस क्या है, अब तक हमारा जो भी बन रहा था ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, ऊपर बनता था। अब सिर्फ ये सब ऐसा है ना जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। सपोज आपको क्या दिया हुआ है, लाइट हाउस, यहाँ पे दिया हुआ है लाइट हाउस। लाइट हाउस मतलब वो जो शिप वगैरह को रास्ता दिखाने के लिए समुद्र के बीच में होता है, तो लाइट हाउस है। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ए बी लाइट हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कोई पे शिप है सी, ये यहाँ से यहाँ पे देखो। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना वो यहाँ पे बनता है, 60 डिग्री यहाँ पर, यहाँ से नीचे देखते हैं शिप, ट्रायंगल के बाहर बनता है। अब तक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, ट्रायंगल के अंदर ही बन रहा था। ये कहाँ बनेगा, ट्रायंगल के बाहर, हमको ट्रायंगल के अंदर चाहिए, अभी सब में लिखना पड़ेगा। लाइट हाउस की हाइट कितनी दी हुई है आपको, 90 मीटर। तो ये लाइट हाउस का हाइट हो गया 90 मीटर। ये एक हमने ड्रॉ किया। अब ये सब कुछ हमको फाइंड करना है। तो लेट ए बी रिप्रेजेंट हाइट ऑफ लाइट हाउस। Therefore AB equals to 90 मीटर। तो हमको सिर्फ इतना पता है कि ये 90 मीटर है। हमको फाइंड क्या करना है, शिप कितने डिस्टेंस पर, मतलब हमको कहाँ क्या फाइंड करना है, लाइट हाउस और शिप के बीच का डिस्टेंस, यानी कि BC फाइंड करना है। अब हमको एंगल करना तो किसी का कुछ पता है नहीं, पहले चीजें लिख लेते हैं। BC रिप्रेजेंट और डिस्टेंस हो, उससे पहले लिखना है कि शिप पॉइंट C रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ शिप। सेगमेंट BC रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस। ठीक है, 3 चीजें हमने की।
ए बी क्या है, बी सी क्या है और सी क्या है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल, कौन सा एंगल है, इसको भी हम नेम दे देते हैं डी ए सी, which is equals to 60 डिग्री। अब यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एडी बनाया पैरेलल टू बीसी। नाउ सेगमेंट रे बोलते हैं उसको, रे एडी इज पैरेलल टू साइड बीसी, therefore angle DAC is also equals to angle ACB, ultimate angle। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो Z फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब हमको ट्रायंगल के अंदर का एंगल चाहिए, दो तरीके है इसको करने का। यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हो कि 30 डिग्री, ये पूरा कितना हुआ 90 डिग्री, ये 60 है तो ये 30 है, यहाँ से भी इतना काम चल जाएगा। 30 है, हमको क्या मिल रहा है, एडजेसेंट चाहिए, क्या ऑपोजिट tan, या फिर आपने यहाँ निकाला, यहाँ पर क्या है ऑपोजिट चाहिए, क्या एडजेसेंट वापस tan, तो वहां पर आपको tan 30 लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको tan 60 लेना पड़ता है, दोनों तरीके से कर सकते हो। therefore angle ACB is equal to 60 डिग्री। ये कहां से मिला आपको, ये 1 था, ये नंबरिंग डाला 2 from 1 and 2। तो in right angle triangle कभी भी यहाँ ये जब भी आप फॉर्मूला वगैरह लिखते हो हमेशा लिखना पड़ेगा कि राइट एंगल विद ट्रायंगल। क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल में ही काम करते हैं। लाइट हाउस सीधा खड़ा रहता है, सीधा खड़ा है जमीन के ऊपर, तो राइट एंगल ट्रायंगल समुद्र के बीच में, मतलब नीचे गए तो बीच में खड़ा होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। हमको क्या चाहिए, साइन सॉरी tan C इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड। tan क्यों लिया, हमारे पास है ऑपोजिट, हमको चाहिए एडजेसेंट, तो tan C यहाँ पर दो, tan C इक्वल्स टू 60 डिग्री, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल C अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, दैट इज tan 60 डिग्री। ऑपोजिट क्या है इसका, AB BC, तो tan 60 कितना होता है √3, ये मिला हुआ है 90, BC नहीं पता, BC फाइंड करना है, BC यहाँ पर गया, ये आ गया 90 अपॉन √3। पहले से हम की करेंगे, √3 का वैल्यू दिया हुआ 1.73, लेकिन वो बेस पे तो चलेगा नहीं क्योंकि डिवाइड हमको करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये रैशनलाइजेशन था, डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि ये √3 हट के 3 बन जाए। ये हो जाएगा 93/3, अब इसको कट कर सकते हो 30, तो 30 इंटू √3, अब वैल्यू पुट करेंगे 30 इंटू 1.73, तो √3 इक्वल्स टू 1.73 क्यूबिक। अगर आपको क्वेश्चन में √3 वैल्यू नहीं दिया, पुट करने की जरूरत नहीं है, √3 में रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ तक खत्म करोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक खत्म करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में वैल्यू दिया तो पुट करें। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 into 30, तो 0 0, हो गया 0915, तो के बाद डेसिमल और आपका 51.90। therefore वो पूछा क्या है, BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, therefore डिस्टेंस ऑफ अ शिप, ये क्या निकाला हमने E से, lighthouse equals to 51.9 मीटर। तो यहाँ तक खत्म हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 6.2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कल इसलिए नहीं कराया था क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना, ये यहाँ खड़ा है तो इसका एंगल यहाँ पर बनेगा, इधर ट्रायंगल के बाहर है। अब तक हमने जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन था वो ट्रायंगल के अंदर ही था। डिप्रेशन यहाँ खड़ा है तो यहाँ से उसकी नजर जाएगी, तो यहाँ उसकी स्ट्रेट नजर की यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पर एंगल, यहाँ से हमको यहाँ पर लेकर आना पड़ा इसको।
कर देती हूँ, उसके बाद सिमिलैरिटीज के बच्चों के सम्स करा। आज का होमवर्क आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। A boy standing at a distance of 48 meters from the building observes the top of the building and makes an angle of elevation of 30 degree. Angle of elevation easy है, ऊपर ही बना है। Find the height of the building. ठीक से हमको पढ़ना, ऐसे वाला सम हमने किया हुआ। ठीक से पढ़ना, फिगर ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको फिगर ही ड्रॉ करना हर साल। उसके बाद जो भी हमने अज्यूम किया वो लिखना है और उसके बाद फाइंड करना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, from the top of the lighthouse, an observer looks at the ship and finds the angle of depression to be 30 degree. If the height of the lighthouse is 100 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. ये भी हमने अभी भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये पूरा। तो अब ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क करते हैं। अब चलते हैं सिमिलैरिटी के बचे हुए क्वेश्चंस पे। ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सिमिलैरिटी। मैंने होमवर्क दिया था 25 जून 2020। कुछ स्टूडेंट्स का होमवर्क आया है, कुछ का नहीं आया है। जिनको नहीं समझा हो प्लीज चेक कर लेना। सिमिलैरिटी में बहुत सारे डाउट्स रहेंगे क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली थोड़ा सा टफ है। तो मैं वापस ऑफलाइन लेक्चर्स में इसको रिवाइज कराऊंगी, पूरा नहीं कराऊंगी। तो थोड़ा बहुत जितना है ना उसको अच्छे से समझ के ट्रिगो पूरा खुद को करना है। मतलब जो भी मैं वीडियो में करवा रही हूँ, ट्रिगो इजी चैप्टर और इसके बाद हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा होगी। और जो स्टूडेंट का होमवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है लास्ट टाइम में, अगर ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क आपने साइड नहीं किया तो मैं आपके पेरेंट्स को डायरेक्टली कॉल करने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि अभी जो भी सिचुएशन चल रही है आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे खुद ध्यान दें। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, डाउट नहीं पूछोगे, कुछ क्लियर नहीं होने वाला। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनका हुआ है वो भी एक बार चेक कर लेना। ट्रायंगल PQR, रे PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। कभी भी ज्योमेट्री में फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करना। अगर आपका एक बार फिगर बन गया ना तो सम बहुत इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ट्रायंगल PQR, हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। रे PS मतलब P से कोई रे जा रही होगी, वो बाइसेक्ट किसको कर रही है? QPR। किस तरह से आया? QSR। QS कितना दिया हुआ है? 4.8। ऐसा कितना दिया है? 3.6। फाइंड किया करना है PQPR। अब ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रेस यहाँ पर एरो बनेगा, ये एस है, यहाँ पे एस है। तो गिवन पूरा वापस वही लिखना है, ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल QPR, रे PS is the angle bisector of triangle QPR. Therefore, by angle bisector theorem, angle bisector theorem क्या था? PQ upon PR, QS upon SR. PQ upon PR equals to, मैंने यहाँ पे क्या बोला था? जिस अल्फाबेट पे यहाँ पे स्टार्ट करो PQ, Q से ही स्टार्ट करो, QS upon SR। तो आपको QS दिया 4.8, SR दिया 3.6, PQ वो नहीं पता है, तो PQ upon PR equals to 4.8, 3.6। अब ये क्या करना है हम लोग? डेसिमल हटाकर फिर कट करके रेशो में फाइंड करेंगे कि आपको ये रेशो पूछा है ना, PQ अपॉन PR। तो अभी यहाँ पे हटाने के लिए PQ अपॉन 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 36। अभी 48 और 36 यहाँ पर कट कर देंगे। एक तो हमारे पास शॉर्टकट है, रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है। तो 48 को करो यहाँ पे 2, 4, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ये हो गया 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 2, 1। तो ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं? ये 2 करता, ये 2 करता, ये 3 करता। तो क्या बचा आपका? 2 into 2 4 और यहाँ पे बचा 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं therefore PQ upon PR equals to 2 into 2 upon 3, that is 4 upon 3। या फिर आप 2 से कट कर दे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे हम ये रिड्यूस फॉर्म कर देते हैं। रिड्यूस फॉर्म 9 तो निकाला हमने, 48 का ये सब निकाला, मल्टीप्लिकेटिव क्या है 36 का निकाला, जो कॉमन थे उनको कट कर दिया, जो बचा ये यहाँ पर 2 2 बच रहे हैं और यहाँ पर 1 3 बच रहे हैं, लिखा। Therefore, final answer PQ
is to PR equals to 4/4:3. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड को दो फिगर देख के पता चल रहा है. समझो थियरम बीपीडी सबसे इंपॉर्टेंट थियरम. अब बीपीडी थियरम में क्या था? AP अपॉन PV AQ अपॉन QC. और बीपीडी थियरम के लिए ये गिवन in triangle ABC line PQ is parallel to side BC. Therefore, by BPD theorem, by BPD या basic proportionality theorem, AP upon PP equals to AQ upon QC. जो है वो देखो AP है 2.4, ये हो गया 7.2, AQ नहीं पता और फाइंड करना है, ये हो गया 5.4. शिफ्ट करो 2.4 into 5.4 और 7.2 equals to 8. अब यहाँ अब नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल्स को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेसिमल को हटाने से पहले 24 3 72 होता है, तो हम लोग यहाँ से कट करके इसको 3 लिख सकते हैं. 24 का टेबल 2.4 है ना, तो 2.4 का अगर आप टेबल बोलोगे तो 24 3 होता है, 24 70, तो हम लोग 24 और किसको करते हैं 3. अभी ये हो गया 5.4/3. अब इसको इजीली हम लोग कर सकते हैं 3 5.4. नॉर्मल डिविजन नहीं करना है, बाद में हम डेसिमल लगा देंगे, तो हम इसे 54 को डिवाइड करें. 18 आया और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाया, दैट इज 1.8. AQ कितना आ गया 1.8 यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है. अब एक थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQ. AB PQ दिया हुआ 4.5, मैंने आपको लास्ट एक थ्योरम दिया था. इफ ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो वो पूरा लाइन लिखना है यहाँ पर. इन सिमिलर ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स आर सिमिलर, then ratio of their area is equal to ratio of square of their side. तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा होता है PQ इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर. इसके पहले आप देख सकते हो गिवन ट्रायंगल ABC पैरेलल सिमिलर टू ट्रायंगल PQ. दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है. यहाँ पर AB और PQ है हमारे पास 4.5, AB स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16/25. इनका एरिया क्या होगा 16/25. Therefore, फाइनल आंसर जैसे पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिखकर दिखा देना. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 16/25. कैलकुलेट मत कर देना इसको, ऐसे कैसे ही रहने दो, ऐसे भी करना नहीं है.